दोस्तों, क्या कभी आपकी अपने फ्रेंड्स या किसी भी फैमिली मेंबर से एंड्रॉयड या आईओएस पर बहस हुई है? यकीनन हुई होगी। मेरी भी बहुत होती रहती हैं। अब किसी की पसंद एंड्रॉयड फ़ोन होता है और किसी के लिए आईफोन कन्वीनियंट होता है। अब ज़्यादातर आईफोन वाले आईफोन सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो आईफोन है। या आप किसी से पूछो कि भाई तुमने आईफोन क्यों लिया है, तो वो आगे से कहेगा भाई ये आईफोन है। और भाईजान आईफोन तो है मगर तुमने क्यों लिया? ऐसे आपस की बात है, मैं भी आईफोन यूजर ही हूँ। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ने वाला कि आईफोन अच्छा है या एंड्रॉयड, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आईफोन को कॉपी करती आई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको Urdu.PK की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और आज मैं बात करने वाला हूँ एंड्रॉयड कॉपिंग आईओएस के बारे में। अब एंड्रॉयड और आईओएस की जो रेस है वो बहुत पहले से शुरू है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन काफी पहले से आप लोगों को देखने में नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है एंड्रॉयड फोन कॉपी करता है आईओएस की। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने के अंदर आ जाता है कि आईओएस ने सबसे पहले कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर निकाला था। आईफोन 5 से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसके बाद देखने के अंदर आया था कि तमाम जितने भी एंड्रॉयड फोन्स थे उसके अंदर भी आपको ये फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पर ये कॉपी थी, पहली कॉपी थी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आईओएस की कॉपी हुई थी एंड्रॉयड फोन्स के अंदर। और आज आपको मार्केट के अंदर तकरीबन सब फोन्स के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। बीच में अब ये फेस रिकॉग्निशन पे भी चले गए थे, लेकिन दोबारा अब जो है स्क्रीन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर की ये भी न्यू रूमर्स आ रहे हैं। और न्यू फोन्स के अंदर प्रोबेबली स्क्रीन के ऊपर ही ये फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। अब ये जो है आईओएस से कॉपी किया गया था। इसके बाद आईफोन ने ही पहली मर्तबा डुअल कैमरास अपने मोबाइल फोन के अंदर लॉन्च किए थे। और इसके बाद जैसे ही ये चीज़ मार्केट के अंदर आई तो जितने भी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स थे, उन्होंने इस चीज़ को धूम धमा के कॉपी करना स्टार्ट किया। और अब आपको तकरीबन आज हर फ़ोन के अंदर डुअल कैमरास देखने को मिल जाते हैं फ्लैगशिप्स के अंदर। और अब यहाँ पर जो है हवावे ने 3 कैमरास लॉन्च करके अब यहाँ पर जो है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और यहाँ पर अब ये एक नई चीज़ जो है एंड्रॉयड ने निकाली है कि 3 कैमरास अब पहली मरतबा फ़ोन के अंदर आए हैं। लेकिन डुअल कैमरा की सारी कॉपी जो है वो आईफोन से हुई थी। जितने भी आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर ये सारे डुअल कैमरास नज़र आते हैं। और उसके बाद आईफोन ने जो है यहाँ पर मजबूरी के अंदर अपना यहाँ पर ये नॉच डिज़ाइन फ़ोन के अंदर मुतारिफ करवाया था, जहाँ पर वो स्क्रीन को कम्प्लीटली बेजललेस बनाना चाह रहा था। नॉच उनको देनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना था, जहाँ पर उन्होंने फेस रिकग्निशन के सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी के सेंसर्स, कैमरा और दूसरे आपको और सेंसर्स भी इस नॉच के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये नॉच मजबूरी के अंदर था, डिज़ाइन को बिगाड़ने के लिए नहीं था। बेजललेस स्क्रीन के अंदर ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी। लेकिन आईफोन एक्स के इस डिज़ाइन के बाद तो तबाही ही मच गई। आपको तकरीबन मार्केट के अंदर अब जितने भी नए फ़ोन्स एंड्रॉयड के नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी के हों, छोटी कंपनी के हों, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। मैं तकरीबन तमाम कंपनीज़ को कह रहा हूँ, जिसमें बड़ी कंपनीज़ भी हैं, हवावे से लेके तमाम बड़ी कंपनीज़, छोटी कंपनीज़, ये सारी की सारी अब जो हैं नॉच को कॉपी कर रही हैं। मतलब कंप्लीट डिटो कॉपी हो रही है नॉच की। अब वो चीज़ वहाँ पर मजबूरी में दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ये इसको डिज़ाइन समझकर अब कॉपी करने लग गए हैं। यहाँ पर एक मतलब आपको फिर नज़र आ जाता है कि आईफोन की कॉपी एंड्रॉयड यहाँ पर की है उसके डिज़ाइन के अंदर। लेकिन आईफोन ने नॉच दिया है तो स्क्रीन को बेजल लेस भी किया है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन नज़र आ जाएंगे जहाँ पर नॉच भी है और नीचे बेजल्स भी हैं। सो ये एक टेरेबल डिज़ाइन है, मतलब एक बहुत ही बकवास। नॉच बसाते खुद बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन ने इसको एज अ कॉपी करना स्टार्ट कर लिया है। और उसके साथ साथ आपको नीचे अब बेजल्स भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स ने हेडफोन जैक्स भी यहाँ पर जो है निकाल दिए हैं। अब हेडफोन जैक भी समझ आती है, डुअल कैमरास भी समझ आती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी समझ आती है, लेकिन नॉच वाली बात तो समझ नहीं है। अब आपको मार्केट के अंदर जो भी आप फ़ोन देखें, चाहे वीवो को हो, कोई भी कंपनी भी हो, आपको एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन्स मिल रहे हैं वो सारे इसी आईफोन एक्स के शेप के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड पी जो है वो कम्प्लीटली नॉच को सपोर्ट करेगा, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर वो सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। इसके अलावा अगर गूगल पिक्सल 3 में भी अगर नॉच आ गया तो फिर तो भाई तबाही ही हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं डिटेल में कवर करूँगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सा बेस्ट है। बिल्कुल स्टेट्स को सामने रखते हुए, यूज़र के एक्सपीरियंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सामने रखते हुए मैं आईओएस और एंड्रॉयड को कम्प्लीटली डिटेल में कवर करूँगा, जहाँ पर हम इसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को डिफरेंट यूज़र एक्सपीरियंसेस और यूज़र रेटिंग्स के हिसाब से हम यहाँ पर रेट करेंगे। और फाइनल में इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि इन द एंड जो है वो आईओएस आपको ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड करता है या एंड्रॉयड। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को
जाके प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस किस्म की मज़ीद अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ वीडियोज़ और इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।